पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहदे पर दस्तखत। पाकिस्तान या सऊदी अरब के खिलाफ जारहियत, दोनों मुल्कों पर हमला तस्वुर होगी। किसी भी खतरे से दोनों मुल्क मुश्तरका निपटेंगे। एक मुल्क की अस्करी ताकत दूसरे मुल्क के दिफा के लिए भी दस्तयाब होगी। पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में सऊदी अरब का पार्टनर बन गया। सऊदी वज़ीर दिफा खालिद बिन सलमान का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान जारह के मुकाबिल हमेशा से अब तक एक सफ में खड़े हैं। मुआहदे पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दस्तखत किए। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहदे की कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म, सऊदी वली अहद, फील्ड मार्शल और सऊदी वज़ीर दिफा की तस्वीर जारी। इससे पहले सऊदी अरब की फ़ज़ाओं से क़स्र यमामा तक पहुँचने तक वज़ीर आज़म का शानदार इस्तकबाल किया गया। एयरपोर्ट से क़स्र यमामा तक सड़कों पर सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल पर सऊदी वली अहद से इजहार तशक्कुर। कहा, सऊदी एयरफोर्स के तैयारों का गैर मामूली एयर स्कॉट पाकिस्तान सऊदी ताल्लुकात की गहराई और बाहमी एहतराम की अक्कास है। पाकिस्तान सऊदी सरमायाकारी और तिजारत मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाह है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से नतीजा खेज मुलाकात हुई, जिसमें खिते के मसाइल और दो तरफा ताउन पर बातचीत हुई। वली अहद के विजनरी क़यादत और मुस्लिम दुनिया के लिए खिदमात को सराहते हैं। वज़ीर आज़म सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके रियाद से लंदन रवाना हो गए। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा तमाम फौजी वसाइल का अहाता करता है। आला सऊदी ओहदेदार की बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, जामे दिफाई मुआहिदा किसी मखसूस वाक़े का रद्द-ए-अमल नहीं, बल्कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवील मुद्दती ताउन का अक्कास है। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी की कमी के लिए M5 मोटरवे पर शगाफ डालने की तजवीज़। महकमा अनहार पर मोटरवे पर शगाफ डालने को इंतहाई ज़रूरी करार दे दिया। चेयरमैन NHA और मुतालिका हुक्काम पर मुश्तमिल कमेटी आज जायज़ा लेगी। महकमा अनहार के मुताबिक 8 रोज़ बाद भी जलालपुर पीरवाला के अतराफ पानी में मामूली कमी हुई। दरियाए सतलुज का 40% पानी उच्च शरीफ के शगाफ से अभी तक भी जलालपुर और लोधरा की जानिब जा रहा है। पानी को दरियाए चनाब में डालने के लिए मोटरवे पर शगाफ डालना ज़रूरी है। सैलाब से मुतासरा मुल्तान M5 मोटरवे जलालपुर पीरवाला से झांगड़ा इंटरचेंज तक छठे रोज भी बंद है। मुतबादिल रास्तों पर ट्रैफिक भेजा जा रहा है। सखर बैराज पर पानी की सतह में मामूली कमी, ऊंचे दर्जे का सैलाब बरकरार। रेला पीर मंगल तक कोटरी बैराज पहुंचेगा। दादू मोरू पुल पर पानी की सतह में इजाफा। मेहड़ और दादू तहसील के कच्चे के इलाके मुतासिर। नौ गोट में जमींदारा बंद में शगाफ, मजीद 4 देहात ज़ेर-ए-आब। कपास, तिल और दीगर फसलें मुतासर। ज़िले में सैलाब मुतासरा देहातों की तादाद 46 हो गई। देहातों का मेहड़ और दादू से ज़मीनी राबता मुनक़ता। मेहड़ से सैलाबी रेला लाड़काना सेवन बचाओ बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नक़ल मकानी। गुडू बैराज के और तोड़ी बंद पर पानी का दबाव बरकरार। चंद रोज़ में कमी का इम्कान। नशेर फिरोज में तिगर रोड रेले से मुतासर 20 फुट हिस्सा सैलाब में बह गया। अहले इलाका की ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए मवेशियों और सामान की महफूज मकामात पर मुंतकिली, कश्तियों का भी इस्तेमाल। सैलाब से लोधरा और राजनपुर में तबाही। सैलाब मुतासरीन गमगीन। लोधरा में नौजवान ने अपना दुख शायरी में बयान किया। कहा, सिर्फ दरिया ही नहीं, आंखें भी बह रही हैं। राजनपुर और कमालिया में मुतासरीन अपने घर की तबाही पर अश्क बहार हो गए। एक शख्स ने रोते हुए कहा, सब कुछ खत्म हो गया, नहीं जानते अब क्या करेंगे। जलालपुर पीरवाला के कुंडाई बंद पर कायम फ्लड रिलीफ टेंट सिटी में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान की फराहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर सैलाब मुतासरीन को पीने का साफ पानी, खुश्क राशन भी मुहैया किया गया। मवेशियों के लिए चारे की भी फराहमी। कुंडाई बंद की तामीर और मरम्मत रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल की गई। चित्राल के नवाही गांव शाली गोल के मकाम पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। बरसाती रैले में मुसाफिर गाड़ी फंस गई, कोई जानी नुकसान ना हुआ।
दरियाई चित्राल में भी तुगयानी, नशेबी इलाके पानी की जद में आ गए। इस्लामाबाद में बारिश से मौसम खुशगवार, मानसहरा और गिरदो नवाह में गरज चमक के साथ बारिश। वादी कागान, वादी कोंच और वादी सरन में भी बारिश। मुजफ्फराबाद और वादी नीलम में अच मकाम समेत बालाई इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि मुल्की मईशत, तरक्की और ट्रैफिक सहूलत के एतबार से घोटकी कनकोट पुल दरियाए सिंध पर तवील तरीन पुल होगा। घोटकी कनकोट पुल मंसूबे पर इजलास में मुराद अली शाह ने कहा कि पुल की तामीर से सिंध, पंजाब और सिंध बलूचिस्तान के दरमियान आमदरफ्त आसान हो जाएगी। दरियाए सिंध पर घोटकी कनकोट पुल ज़ेरे तामीर है। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला खुजदार में ऑपरेशन। फितनतुल हिंदुस्तान के 4 भारतीय दहशतगर्द हलाक, असलहा, गुलब बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक 17 सितंबर को किए गए ऑपरेशन में दहशतगर्दों के ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। दहशतगर्द इलाके में मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTA को ओहदे से हटाने का जस्टिस बाबर सत्तार का फैसला मुअत्तल कर दिया। मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान ओहदे पर बहाल। जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने समाअत की। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में अरशद नदीम कुछ देर बाद एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ने तीसरी बारी में 85.28 मीटर की थ्रो की। भारत के नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ी ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अरशद नदीम के आबाई गांव मियां चन्नू में फाइनल मैच देखने की तैयारियां। वालदा का कहना है कि उनका बेटा एक बार फिर मुल्क का नाम रोशन करेगा। भाई ये पूरी कौम से दुआओं की अपील। अलीमा खान की चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुलाकात। अलीमा खान का कहना है कि चीफ जस्टिस से बानी PTR बुशरा बीबी की सजा मौतली का केस लगाने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस ने केस 25 सितंबर को मुकर्रर करने की यकीन दहानी करवाई है। क्लाउड बर्स्ट की तरह PTI रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम इन फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाईकोर्ट में रहनुमा PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ की नाअहली से मुताल्लिक दरख्वास्त की समाअत में बैरिस्टर गौहर के दलाइल का शिबली फराज और उमर अयूब केस में इलेक्शन कमीशन को कोई रेफरेंस नहीं भेजा गया था। इलेक्शन कमीशन ने इन रहनुमाओं को नाअहल करने की कोई वजह नहीं बताई। इलेक्शन कमीशन के पास नाअहली का कोई इख्तियार नहीं। चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन को कल आदम करार दिया जाए। गजा पर इस्राइली हमले जारी। अल नसैरात और अल बरीज कैंप पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। 6 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों को निशाना बनाया। शेख रिजवान में पूरा रिहायशी ब्लॉक तबाह कर दिया। 24 घंटों में मज़ीद 83 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 4 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। गजा सिटी में इसराइली फ़ौज का ज़मीनी ऑपरेशन जारी। गजा के जनूबी इलाके अल मवासी में मौजूद बेघर फ़लस्तीनियों का कहना है कि गजा में इसराइली बमबारी से कोई जगह महफूज नहीं। कैथोलिक मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने कहा है कि गजा के फ़लस्तीनी एक बार फिर अपनी सरजमीन से बेदखल किए जा रहे हैं। मुसलसल खौफ और नाकाबिल कबूल हालात में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। पोप लियो की एक बार फिर जनबंदी अलगमालियों की रिहाई के लिए बाहमी सिफारती हल की अपील। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि अफसोस मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत की नातजुर्बेकारी और बुरी हिकमत अमली के बायस पंजाब के लोग मुश्किलात में हैं और नून लीग इससे आवाम की तवज्जो हटाना चाहती है। बयान पर रद्द-ए-अमल में वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा कि नून लीग ने कभी सूबाइयत कार्ड, नहरों के कार्ड और डैम कार्ड नहीं खेले। जिस टीम को शर्जील मेमन गैर तजुर्बेकार कह रहे हैं उसने पंजाब में 80 मनसूबों के साथ इनकलाब बर्पा कर दिया। आपने 17 साल में जो सिंध का हश्र किया उसका रोना वक्तन फवक्तन रोते रहते हैं। सिंध के पिछले सैलाब में बैरूनी इमदाद के बावजूद आज भी तबाही ही तबाही है। बिलावल ने सैलाब से निपटने में मरियम नवाज की तारीफ की और आप उनको झुठला रहे हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज मुफ्ती की ज़ेर सदारत अफ़गान महाजरीन के इनखला के दौरान ख़वातीन, बुजुर्गों और बच्चों का खुसूसी ख्याल रखने की हिदायत। कहा
किसी भी मरहले पर तहकीर आमीज़ रवैया हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। इनखला के दौरान मुकम्मल ताउन और मावनत फराहम की जाए। वज़ीर आला का क़िला अब्दुल्ला से जराइम पेशा नासिर का खात्मा हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म। कहा, अमन और अमान की बहाली के लिए सूबाई हुकूमत तमाम वसाइल बरोए कार लाएगी। न कीमोथेरेपी न सर्जरी, पाकिस्तान में जदीद कोआगुलेशन कैंसर ट्रीटमेंट का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज आज पंजाब के पहले कोआगुलेशन सेंटर का इफ्तिताह करेंगी। मेयो अस्पताल में कायम सेंटर में डॉक्टरों और अमले की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है। गुजरांवाला में मोड़ अहमदाबाद में 4 बच्चों की मौत जहरीले खाने से हुई। पंजाब फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक मरने वाले 3 बच्चों में फॉस्फिन पॉइजन के शवाहिद मौजूद हैं। CPO गुजरांवाला के मुताबिक खाने में कोई जहरीली चीज़ गिरी है या जहर मिलाया गया, तहकीकात जारी हैं। 11 साला नूर फातिमा, 8 साला हैदर और 5 साला जन्नत अस्पताल में दम तोड़ गए थे। गुज़श्ता रात 13 साला एमन भी दम तोड़ गई। वाक़या 29 जून को पेश आया था। कराची में शारा कायदीन पर जमात इस्लामी के तहत चिल्ड्रन गज़ा मार्च, तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का चिल्ड्रन गज़ा मार्च से खिताब। कहा, हम गज़ा के शुहदा को कभी नहीं भूलेंगे। गज़ा के बच्चे तन्हा नहीं, पूरी उम्मा के बच्चे उनके साथ खड़े हैं। कराची में MR कयानी चौक आर्ट्स काउंसिल के करीब JUIFA का जलसा आज होगा। पार्टी रहनुमाओं के मुताबिक सिंध अमन मार्च का काफिला ठट्ठा से बरास्ता गखर फाटक कराची में दाखिल होगा। शारे फैसल पर सरबरा JUIFA मौलाना फजल रहमान मार्च की क़यादत संभालेंगे। कराची में पिंडाल की तैयारियां, शाहीन कॉम्प्लेक्स से फवारा चौक तक सड़क बंद रहेगी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल का पाकिस्तान सऊदी स्ट्रेटेजिक माहदे पर कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर और यौम दुआ मनाने का ऐलान। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन ताहिर अशरफी का कहना है, अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें हरमैन शरीफैन की दिफा की सआदत बख्शी। पाकिस्तानी क़यादत फील्ड मार्शल और सऊदी वली अहद तारीफ के मुस्तहिक हैं। नायब सदर पीपल्स पार्टी और सेनेटर शेरी रहमान ने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी मुआहदे को अहम संगे मील करार दे दिया। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, खतरात पूरी दुनिया में लाहक हैं। इसराइल और भारत ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने जंगल का कानून बना रखा है। साबिक सफीर मलिहा लोधी ने कहा, मुआहदे से पाकिस्तान एक सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर सामने आया है। साबिक वफाकी वज़ीर मुशाहिद हुसैन ने कहा, भारत को इस मुआहदे के बारे में मालूम नहीं था, उनके लिए सरप्राइज था। भारत इसराइल की जारियत को सपोर्ट कर रहा है, इस मुआहदे से इसराइल जरूर घबराएगा। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक मुआहदा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में बुलंदबाला इमारतें सऊदी अरब और पाकिस्तानी परचम के रंगों से मुनव्वर। इमारतों पर पाकिस्तान का सब्ज, हिलाली, सफ़ेद सितारे वाला परचम के साथ सऊदी अरब का सब्ज परचम जगमग कर रहा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जस्टिस समन रिफत को तहफ़्फ़ुज़ राज़किया कमेटी से अलग करने पर इज़हार तशवीश। HRCP के मुताबिक जस्टिस समन रिफत ने वकील ईमान मज़ारी की दायर हरासानी की शिकायत पर इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी थी। ऐसी इंक्वायरी कमेटी में एक खातून रुकन का शामिल होना लाजमी है। जस्टिस समन रिफत अदलिया में सिनफी अदम तवाज़ुन को नुमाया करती हैं। HRCP का ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा के खिलाफ मुकदमे पर भी तशवीश का इज़हार। कहा, ये इल्ज़ामात आज़ादी इज़हार राय और इंसदादी दहशतगर्दी क़वानीन के गलत इस्तेमाल पर सवालात उठाते हैं। रियासत पैका एक्ट को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके इख्तिलाफ़ राय को दबाने से बाज रहे।